राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 8 अक्षरम योग। इस अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान क्या हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता क्या होते हैं और इस संसार का कारण क्या है। ये सभी बातें हम इस अध्याय में सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, परम ब्रह्म क्या होता है? अध्यात्म का स्वरूप क्या होता है? कर्म क्या होता है? संसार कैसे चलता है? और देवता कौन होते हैं? इसलिए इस अध्याय में अर्जुन ने के इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों की वास्तविकता ही अध्यात्म होती है। कर्म हमारे द्वारा पास्ट में किया गया त्याग होता है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। उसी तरह से हमारे वर्तमान में किए गए कर्म या त्याग वो भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ही जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णय कर्ता वो मैं ही हूँ, और जब कोई व्यक्ति अंत के क्षण में अपने मन में वही भाव और अपने ध्यान को उसी भाव में स्थिर करके शरीर को छोड़ता है तो वो उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान कर और युद्ध करके तू मुझे ही पाएगा। वे लोग मुझे सदैव याद करते हैं, वे सरलता से मेरे पास आते हैं, और जो मेरे पास आते हैं उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। उनके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सहस्त्र युग अहर याद ब्राह्मणों विदु अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष होता है। इसी प्रकार इतना ही अवधि ब्रह्मा की रात्रि की भी होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, और रात के प्रारंभ में ही वो संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है, और इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे वो 2 मार्ग बताता हूँ जिससे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से इस संसार में उन्हें वापस आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चल रहा होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्मयोगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है, और जब रात्रि होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में मौजूद होता है। उस समय पर कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं। फिर संसार में उन्हें वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फलों के मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल जाता पाता है। अब हम इस अध्याय को आजकल के समय में देखें तो वो लोग जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा, और हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों को खो जाएं, सपनों में खो जाएं और ब्रह्मा के दिन की शाम हो जाए। इसी के साथ हमारा 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण।